भागीरथी गंगा भी कम नहीं है। गंगा गंगेति यो ब्रियात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा जी में स्नान करना तो उनका दर्शन करना तो दूर की बात है, केवल 100 योजन दूर से केवल गंगा जी का नाम ले लिया जाए तो सर्व पाप विमुच्यभ्यो, सर्व पापों से मुक्त हो जाता है वह जीव जो गंगा जी का एक बार नाम ले लेता है। लेकिन अब भागवत की ज्ञान गंगा में और भागीरथी गंगा में कौन श्रेष्ठ है? अब को बड़े छोट कहे तो अपराध हो, किसको छोटा कहा जाए किसको बड़ा कहा जाए। अब नाम नामी में जैसे कोई भेद नहीं रहता है, नाम बड़ा या नामी बड़ा, फिर भी गोस्वामी जी ने नाम को ही बड़ा कर दिया। हाँ? कि राम न सकहि नाम गुण गाहि, राम एक तापस दिय तारी और राम नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम को ही श्रेष्ठ कर दिया। तो इस दृष्टि से क्योंकि भागीरथी गंगा जो है भगवान के पादारविंद से प्रकट हुई है तो चरण की अपेक्षा मुख का उच्च स्थान होता है, इस नाते भी भागवत की ज्ञान गंगा श्रेष्ठ है। दूसरी विशेषता कि उस गंगा में आपको काशी हरिद्वार आदि अन्य तीर्थों में जाना पड़ेगा। गंगा जी आपको स्नान कराने के लिए घर पे नहीं आएंगे, लेकिन भागवत की ज्ञान गंगा आप गांव से गांव में बुला लीजिए, शहर से शहर में बुला लीजिए, सकल लोक जग पावनी गंगा है ना, तो गांव से गांव में भी चली जाती हैं और शहर से शहर में भी चली जाती हैं। गंगा जमुना तीनों त्रिवेणी का संगम है यह, क्योंकि गंगा के तट पे परीक्षित जी कथा सुने और जमुना तट की इसमें लीलाएं हैं और सरस्वती नदी पे इस भागवत को लिखा गया। तो गंगा जमुना तीनों त्रिवेणी का संगम है, इस नाते भी श्रेष्ठ है। दूसरी विशेषता कि उस गंगा में भागीरथी गंगा में जब स्नान करने जाइए तो थोड़ा संभल करके जाइए, क्योंकि ज़्यादा भीतर गए तो गए। भागवत की ज्ञान गंगा में आप जितना भी डुबकी लगाएंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। वैसे भी भगवान के चरण भी कम नहीं है। कौन कौन ध्यान करते हैं भगवान के चरणों का? शिव विरंचिनुतम शरण्यम, साधारण व्यक्ति नहीं ध्यान करते हैं। शिव और ब्रह्मा भी जिन चरणों का ध्यान करते हैं तो चरण की भी महिमा बहुत है। ऐसे हैं हमारे प्रभु के चरण। बोल सच्चिदानंद भगवान की। प्रथम दिवस भागवत का महात्म सुनाया जाता है। महात्म मतलब महत्व, कि भाई इसका महत्व क्या है। क्योंकि जब जिसके बारे में हम जानेंगे नहीं, अब कोई व्यक्ति हो उनके स्वभाव के बारे में हम न जाने, उनके प्रभाव के बारे में न जाने, तब तक उनसे प्रेम कैसे होगा। अब कोई विभूति ही आपके बीच में आके बैठ जाएं, आप न जानते हो तो कोई सेवा सबका नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री ही आपके पास आकर के बैठ गए हों, आप नहीं जानते हैं तो कोई हलचल नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं, लेकिन वही आप जान जाएंगे तो सेवा करना प्रारंभ कर देंगे। भाई इनका स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है। इसलिए पहले हम जाने कि भागवत है क्या। भागवत मतलब भा माने भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से होता है तत्व और एक होता है तारण, जो भव सागर से तार दे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से समन्वित होकर उस परम तत्व की प्राप्ति कराने वाले का नाम है भागवत। बोल भागवत भगवान की। अब तत्व क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य तो समझ में आया, अब तत्व क्या है? तो व्यास जी कहते हैं वदन्ति मेव तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति श्री राम भगवानेति सत्यते। तत्व एक ही है, उसी तत्व को जो ज्ञानी होते हैं वह ब्रह्म कहते हैं और उसी तत्व को जो योगी होते हैं वह परमात्मा कहते हैं और उसी तत्व को भगवान कहते हैं। जैसे सोना है, सोना वस्तु एक ही है लेकिन आकार बदल दिया जाता है।
किसी को कंगन बना दिया जाता है, उसी सोने को हार बना दिया जाता है, लेकिन मूलतः सोना ही है। उसी प्रकार भगवान के रूप अनेक हैं, वास्तव में भगवान तो एक ही है। इसीलिए अनेक रूप रूपाय विश्लवे प्रभु विश्लवे, किन्हीं एक का हाथ थाम लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। प्रभु हैं कैसे? सच्चिदानंद रूपाय सदघन चिदघन आनंद के दाता हैं। प्रभु के बारे में घन मतलब होता है घनीभूत ठोस। प्रभु सत्य घन है और प्रभु के वहां असत्य का कोई स्थान नहीं, कोई प्रवेश नहीं। और प्रभु है चिद घन, चिद मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान घन है प्रभु, उनके वहां दुख अज्ञान का कोई स्थान नहीं है। और भगवान है आनंद घन, उनके वहां दुख और क्लेश का कोई स्थान नहीं। लेकिन जो होते हैं ना अविवेकी पुरुष, वो कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान तो होते नहीं। उदाहरण से समझिए, सच्चिदानंद को जानने में मोह्यंती यत सूरय, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं भगवान को जानने। सीता जी के विरह में राम जी रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,